first cell organelles, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a tubular structure. Is a tubular structure. Tubular structure. Tube-like structure will be present. These endoplasmic reticulum present in प्रोकैरियोटिक सेल में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एब्सेंट होता है। साथ ही साथ जो आरबीसी मैच्योर आरबीसी होता है उसमें भी आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एब्सेंट होता है। जबकि प्लांट सेल जो यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों ही टाइप के सेल्स में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच विथ न्यूक्लियस और मे बी फ्री। जैसे सेल की स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे तो ये सेल के स्ट्रक्चर में बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये या तो न्यूक्लियस के साथ अटैच भी हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, या फिर फ्री फॉर्म में होगा। यहां पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये अटैच है आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के साथ अटैच है आपका क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और क्या बोलते हैं, ER। तो ये या तो फ्री फॉर्म में, ये इस तरह से ये आपका डिफरेंट साइटोप्लाज्म के अंतर्गत भी आपका ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपका इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच फॉर्म में या फिर फ्रीली। ये क्या है, अटैच फॉर्म है, ER अटैच। जबकि ये जो ER है ये आपका क्या है, फ्री है, साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फ्रीली मूव कर रहा है या फिर अटैच फॉर्म में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। यहां पे आप देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से ट्यूब लाइक का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, that is similar in structure of cell membrane। वो सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, यानी कि जिस तरह का सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सेल में दो तरह का होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। रेटिकुलम 2 टाइप होता है। फर्स्ट होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ। तो दो तरह के हुए, रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको ER बोलते हैं, आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी तरह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक को SER बोलते हैं। दो तरह के आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। अब बात आती है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ और स्मूथ, ये क्यों, किस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं? तो एक्चुअली जो राइबोसोम सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये यहां पे आपको क्या होंगे, सेल में आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ये राइबोसोम जो होते हैं वो दो कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, दो तरह से प्रेजेंट होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करेंगे, यहां से वहां फ्रीली मूव करते रहेंगे, और दूसरा कंडीशन होता है कि जब राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है। तो सपोज यहां पे अगर अटैच हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो ये इसके सरफेस को क्या करता है, रफ बना देता है। इसके सरफेस को क्या बना देता है, रफ। सपोज कोई एक कागज लीजिए जो स्मूथ है, और उसमें गम लगाकर और उसके ऊपर सैंड को छिड़क दीजिए, क्या हो जाएगा, वो रफ हो जाता है। तो सेम उसी तरह आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ होता है उसके ऊपर राइबोसोम क्या होते हैं, आके अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद उसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। तो यही आपका होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक कब होगा, वेन राइबोसोम is attached with endoplasmic reticulum। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच हो जाता है उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा विदाउट अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, यानी कि उसके सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होगा। तो ये दो तरह के आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब बात करते हैं कि जब दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं तो इसका फंक्शन भी अलग अलग होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ईआर, सेल में क्या फंक्शन है आपका ईआर का। देखिए ईआर जब आपका साइटोप्लाज्म में आपका फ्रीली मूव कर रहा है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, तो वो कहीं ना कहीं सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क कहने का मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट टू द सेल को सपोर्ट देता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेस इनसाइड और आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर अगर किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, और साथ ही साथ सेल के बाहर अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, ले जाना है, तब भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हेल्प करता है। इसीलिए क्या है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसी को बोलते हैं इंटर और इंट्रा, इंटरसेलुलर
और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर। तो सेल, दो सेल के बीच में, बिटवीन टू सेल ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तब उसको हम बोलेंगे इंटर सेलुलर, और इंट्रा इनसाइड सेल अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसको बोलेंगे इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह से आपका सबस्टेंसेस को हो रहा है, एक सेल के अंदर ही आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और एक सेल के बाहर दूसरे सेल में, या फिर सेल के जो सराउंडिंग में आपके हैं उसके साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जो सेल के अंदर हो रहा है उसको इंट्रा सेलुलर बोलेंगे, और जो दो सेल के बीच में या सेल के बाहर हो रहा है तब उसको बोलेंगे इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ये दो तरह से हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस कंडीशन में है, वो रफ कंडीशन में है या फिर स्मूथ कंडीशन में है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो RER है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके साथ राइबोसोम अटैच होता है। और जब राइबोसोम का अगर फंक्शन की हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। और जब यहां पे राइबोसोम अटैच है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और उसमें कौन हेल्प कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली जो राइबोसोम है ना वो फ्री फॉर्म में, यानी कि सेल में जब ये फ्री फॉर्म में है तब इस कंडीशन में ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा। जब भी राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आके बाइंड करेगा। राइबोसोम जो होता है वो एज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रेन कहां आके रुकेगी, प्लेटफॉर्म पे। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे जो थर्ड आपका फंक्शन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। कभी हम ये नहीं लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ आपका राइबोसोम नहीं है। तो एक्चुअल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है वो होता है आपका फैट सिंथेसिस, फैट या लिपिड को ही फैट बोला जाता है। तो फैट सिंथेसिस। अब यहां पे हम गौर करने की बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। एक प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा फैट और लिपिड सिंथेसिस। और हम जानते हैं, बताए हैं हम कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है या कि कोई भी मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल में जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और दोनों ही यहां पे सिंथेसिस हो रहा है।
तो यही दोनों प्रोटीन का और लिपिड का यूज करके कभी कभी मेम्ब्रेन का सिंथेसिस भी होता है। प्रोटीन एंड लिपिड यूज टू प्रोड्यूस मेम्ब्रेन और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका मेम्ब्रेन बन रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक टर्म आता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। membrane biogenesis. What do you mean by membrane biogenesis? When protein and lipid produced by endoplasmic reticulum used to make a membrane is called membrane biogenesis. तो ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।